मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लुसेंट सिलेक्शन बैच सेट 2 का सेकेंड क्लास। यानी इसके पहले मैंने सेट 2 का क्लास 1 में 1 से 50 क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर दिया था। अब आज स्टार्ट करते हैं 51 से लेकर के 100 तक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 51 से लेकर के 100 तक के क्लास 2 में इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ठीक ना। हाँ, यहाँ तक कि आप लोग अपना राय भी देंगे कि क्लास कैसा चल रहा है। एक आध दो त्रुटियाँ होती है तो उसको मैं इनबॉक्स में आकर के सुधार करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ओके, चलते हैं लेकर 51 नंबर क्वेश्चन से, है ना। देखिएगा, मैंने प्रश्न किया था 50 नंबर तक मैंने किया था, बताया था कि आधुनिक तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में स्थित सेतनवासल गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। तो मैंने बताया था कि आपका जैन धर्म से है। आइए अब 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर के हम चलते हैं। बुद्ध ने 51 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो याद रखेंगे, बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिया था वह सारनाथ में, श्रावस्ती में दिया था, है ना। सबसे अधिक जो अपना उपदेश दिया था वह श्रावस्ती में दिया था। अब एक एक ऑप्शनों को देख लेते हैं। सारनाथ की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह भी याद रखना होगा कि सारनाथ को दो अन्य नामों से जाना जाता है, ऋषिपतनाम एवं मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया की अगर संदर्भ में बात करें तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी, बट वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर, जिसे आज फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। वैशाली की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक वर्षा काल जो व्यतीत किया था वह वैशाली में व्यतीत किया था, है ना। वैशाली में व्यतीत किया था और साथ ही वैशाली में ही महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति प्रदान की थी। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी वो आपको गौतमी प्रजापति थी। 52 नंबर प्रश्न में आते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया कि इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है ना। महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेश को बौद्ध परंपरा में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। महावीर निष्कर्मण की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग को बौद्ध परंपरा में महावीर निष्कर्मण के नाम से जाना जाता है और महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 53 नंबर की हम बात करें तो 53 नंबर है कि जैनियों के अनुसार जीव की उपस्थिति के संदर्भ में क्या सत्य है। तो याद रखेंगे 53 का आंसर ए हो जाएगा, पेड़ पौधे पत्थरों और जल में भी आत्मा पाई जाती है ना। उसके बाद 54 नंबर में है कि 54 नंबर है कि 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया जाता है। तो याद रखेंगे महाभिनिष्क्रमण, यानी 54 का आंसर होगा सी, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। संबोधि की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद संबोधि नाम दिया गया था और उपसंपदा बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न है कि काठियावाड़ के पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में स्थित मंदिर किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो ये आपका जैन धर्म का, किसका है, जैन धर्म का। उसके बाद 56 नंबर में है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया गया। कि आपको 8 भागों में, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कितने स्तूप हैं। तो आपको 8 स्तूप हैं जो उनके अवशेषों को बांटकर बनाया गया है। 57 नंबर है कि महावीर स्वामी को निर्माण किस स्थान पर प्राप्त हुआ। तो याद रखेंगे 57 का आंसर सी हो जाएगा, यानी पावापुरी, यानी महावीर स्वामी को जो मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुई थी और वर्तमान में समाधि यहीं पे है ना। कुशीनगर की बात करें तो महात्मा बुद्ध को जो निर्माण की प्राप्ति हुई थी, परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वह कुशीनगर में हुई थी। वैशाली की लुम्बिनी की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध के जीवन स्थल है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और वैशाली की बात करें तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति यहाँ दी गई थी। 58 नंबर है कि अद्भुत भारत के लेखक ए.एल. वासम के अनुसार
बुध को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। याद रखेंगे ये 58 का 6 वर्ष। या समझेंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला या गया में निरंजन या पुनपुन नदी के तट पे, जिसे आज फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, इनके कठोर तपस्या के 6ठे वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिन्हें कैवाल भी कहा जाता है ना। उसके बाद 59 नंबर है, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम से सिद्धार्थ ने किस विषय का ज्ञान प्राप्त किया था? तो यहाँ याद रखेंगे अलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने 3 क्षेत्रों की शिक्षा प्राप्त की थी, एक ध्यान मुद्रा का, एक योग मुद्रा का और एक गृह त्याग का। इन तीनों का प्राप्त किया था, यानी 59 का आंसर हो जाएगा योग का ज्ञान, है ना। 60 नंबर है, चक्रेश्वरी और अंबिका क्रमशः किन जैन तीर्थंकरों की शासन देवियां हैं? तो योग का आंसर हो जाएगा आदिनाथ और नेमिनाथ। ये आंसर हो जाएंगे, यानी 60 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 61 नंबर कि महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो याद रखेंगे 61 का आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। यहाँ याद रखेंगे आपको 16 महाजनपदों की जानकारियां 2 ग्रंथों से मिलती है, एक भगवती सूत्र जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है, ठीक ना। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये आपको सूत्र पिटक का भाग है। उसके बाद 62 नंबर है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? ये हो जाएगा अस्मक, है ना। दक्षिण भारत में एकमात्र जो महाजनपद है वो अस्मक है और अस्मक की राजधानी थी पोतन। ये ध्यान देंगे, पोतन, कहीं पोतन मिलता है कहीं पोटन मिलता है ना। उसके बाद 63 नंबर है, जैन परंपरा के अनुसार ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो पहला और 22वां याद रखेंगे, यानी ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि, यानी 63 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है 64 नंबर कि भगवान महावीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देंगे एक एक ऑप्शन को। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, सही है। उनकी माता त्रिशला लिक्षी राजा चेटक के बहन थी, सही है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ये सही है। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति गंगा नदी के तट पर किया, ये गलत है, यानी 64 का आंसर डी हो जाएगा, है ना। महावीर स्वामियों को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो आपको रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, ये ध्यान देंगे। उसके बाद है आपका 65 नंबर, जैन संघ में विच्छेद के बाद अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए, वो क्या कहलाए? तो याद रखेंगे श्वेतांबर कहलाए, है ना, श्वेतांबर। प्रथम जैन संगीति के आयोजन के दौरान ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर का नेतृत्व किया आपको स्थूलभद्र ने और दिगंबर का नेतृत्व किया आपको भद्रबाहु ने। चूंकि यह संगीति मौर्य वंश के समय में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, उसी समय दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा था और उसी अकाल के दौरान ही भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवण बेलगोला स्थित चले गए। श्रवण बेलगोला कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित श्रवण बेलगोला है, वहीं पे चले गए और वहीं पर सलेखना विधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण का त्याग किया। सलेखना का मतलब होता है उपवास के द्वारा अपने प्राण का त्याग होता है, ये ध्यान देंगे। उसके बाद है 66 नंबर कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह कलश नहीं बल्कि सर्प है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपको पार्श्वनाथ, क्या हो जाएंगे? पार्श्वनाथ, है ना। उसके बाद अगर ऋषभ देव की बात करें तो इनका हो जाएगा वृषभ, ऋषभ देव का वृषभ हो जाएगा। शांति अजीतनाथ का हाथी हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। और अरिष्ट नेमि, है ना, अरिष्ट नेमि का आपका शंख हो जाएगा, अरिष्ट नेमि का शंख हो जाएगा, है ना। तो ये आपको अलग अलग है, इनका हो जाएगा सर्प, ठीक ना, ये ध्यान देंगे। उसके बाद आपको 67 नंबर है कि मगध साम्राज्य के किस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे? तो याद रखेंगे आपको आंसर हो जाएगा 67, ये का ए, यानी लगभग 300 ईसा पूर्व, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको 300 ईसा पूर्व, ठीक है, 300 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद आपको 68 नंबर है कि महावीर स्वामी द्वारा दिए गए 5 महाव्रत में पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा गया? तो याद रखेंगे ये आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य, आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। अब समझेंगे
जैन धर्म के 5 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 जो महाव्रत है ये पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था, और 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना। उसके बाद 69 नंबर है जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर समुदायों के बीच मुख्य अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दिगंबर मानते हैं कि महिलाएं तीर्थंकर हो सकती है, गलत है। श्वेतांबर मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, गलत है ना। दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, ये आपका सही है ना, यानी 69 का आंसर सी होगा, है ना, 69 का आंसर सी होगा, क्योंकि दिगंबर ये मानते थे कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, ठीक ना। उसके बाद आपको 70 नंबर प्रश्न होगा। 70 नंबर प्रश्न है कि महाजनपदों की राजधानी के संदर्भ में शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो याद रखेंगे ये चेदी की राजधानी थी, है ना। 70 का डी आंसर हो जाएगा। 71 है महावीर स्वामी को जीन क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैन शब्द संस्कृत के जीन से बना है, जैन शब्द संस्कृत के जीन से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। तो यहाँ महावीर स्वामी के द्वारा विजेता का जो संदर्भ है ये अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पर या इंद्रियों पर विजय से रिलेटेड है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था यानी विजेता था। तो 71 का बी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है कि महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम थेर या मुख्य उपदेशक कौन बना था। ये था आपका आर्य सुधर्मन। याद रखेंगे महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम था जैन संघ। जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है तो जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष बना वो आपको सुधर्मन बना था। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 73 नंबर है कि जैन धर्म में त्रिरत्न या आचार संहिता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। ये हो जाएगा उत्तरायण में। ध्यान देंगे किसमें होगा, उत्तरायण में। यहाँ याद रखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान है। उसके बाद 74 नंबर है मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखेंगे जयपुर, अलवर और भरतपुर, है ना, ये स्थित है, यानी 74 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो याद रखेंगे, हालांकि चंपा दिया हुआ है, प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो आपको चंदना थी, है ना, चंदना थी जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, है ना। महावीर स्वामी ने जो प्रथम उपदेश दिया था तो पुरुष शिष्यों में यानी प्रथम शिष्य है आपको जमाली और प्रथम शिष्य है आपका चंदना। तो ये आपको चंदना हो जाएगी यानी 75 का आंसर सी हो जाएगा। 76 है सुमेलित करना है ना। गंधार की राजधानी तक्षशिला सही है। सुरसेन की राजधानी मथुरा सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी सही है। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, यानी 1 2 3 4 यानी 76 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर है कि ये भी सुमेलित करना है। ध्यान देंगे ये भी आपका सुमेलित करना है। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथी है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका घोड़ा है। शांतिनाथ का आपका हिरण है और महावीर का सिंह है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा 77 का बी, यानी 1 2 3 4, है ना। उसके बाद 78 नंबर देखें, 78 नंबर को भी सुमेलित करना है ना। इसमें है कि महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनोया था और ये क्षत्रियों के ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे। क्षत्रियों के ये ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे, ये ध्यान देंगे, क्षत्रियों के ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। 78 का आंसर बी, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर आपको मैच करने के लिए सुमेलित करने के लिए तीर्थंकर और उनसे रिलेटेड धर्म की किससे संबंधित है। मल्लीनाथ स्त्री थी, श्वेतांबर थी, श्वेतांबर को माने। अब देखेंगे मल्लीनाथ एक स्त्री थे और एक पुरुष थे, तो मल्लीनाथ स्त्री श्वेतांबर को मानने वाली, मल्लीनाथ पुरुष
दिगंबर को मानने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर कहलाता था, और भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये दिगंबरों की सिद्धांत थी। यानी आपको ये भी 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी 79 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, 79 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका सुमिलित करना है फिर 80 नंबर में। अब देखेंगे कह रहा है कि जो 16 महाजनपद थे उस समय का वर्तमान स्थल कौन कौन से हैं। तो पंचाल, आज का जो पंचाल है वह बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है। मल आज वर्तमान में देवरिया और गोरखपुर जो आपको कुशीनगर के एरिया आता है। कंबोज राजौरी एवं हजारा है, और अवंती आपको मालवा है। यानी इसका भी आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी 80 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। उसके बाद आपको उसके बाद है 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे सांख्य, इसके प्रतिपादक कपिल थे, सही है। न्याय, इसके गौतम थे, सही है। मीमांसा जैमिनी, सही है। वैशेषिक, याद रखेंगे वैशेषिक के आपको कर्णाद थे, क्या थे, कर्णाद थे, यानी 81 का सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगर पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो 81 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका ऋग्वैदिक काल में किस देवता को विश्व के नियामक, शासक तथा ऋतु परिवर्तन करता माना गया है। तो याद रखेंगे वरुण हो जाएंगे, है ना। ऋग्वेद में 3 प्रमुख देवता थे, इंद्र, अग्नि और वरुण, है ना। तो वरुण को ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें नैतिक नियमों का संरक्षण भी कहा जाता है, और इन्हें समुद्रों का देवता भी कहा जाता है। इंद्र की बात करें तो सबसे अधिक जो ऋचाएं हैं वो इंद्र के संदर्भ में है, और इसे पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला, और इन्हें वर्षा का देवता भी कहा गया है। धौ की बात करें तो इन्हें आकाश का देवता कहा गया है, इन्हें आकाश का देवता कहा गया है, ये याद रखेंगे वैदिक काल में। उसके बाद है आपका सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, और उसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है। तो याद रखेंगे 83 का आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, है ना। फूटी हुई नाव से किया गया है ना। अथर्ववेद का ये उपनिषद है, ये भी याद रखना होगा। उसके बाद 84 नंबर है सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो यह भारत की प्राचीनतम पद्धति है, सही बात है। यह द्वैतवाद में विश्वास नहीं करता है, आपका ये आपका गलत है। उसके इसके अनुसार आत्मा ज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, ये सही बात है ना, ये सही बात है। उसके बाद आपका उसके बाद इसमें है अच्छा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा, है ना, 1 और 3 हो जाएगा उसमें। उसके बाद 85 नंबर आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप ध्यान देंगे वे कर्म के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास करते थे, गलत है। इसकी स्थापना मुखली पुत्र गोसाल ने की थी, और वे नियतिवाद में विश्वास करते थे, भाग्यवाद में विश्वास करते थे, यही सही है ना। वेदों की सत्ता को उन्होंने पूर्णतः स्वीकार किया, ये गलत है। और अशोक के पिता बिंदुसार इस संप्रदाय के विरोधी थे, ये गलत है ना। ध्यान देंगे 85 का आंसर बी हो जाएगा। आप थोड़ा समझते हैं, वे कर्म के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास करते थे, नहीं, है ना। ये मखली गोसाल इसके संस्थापक थे और नियतिवाद सिद्धांत को मानते थे, ये सही है। वेदों की सत्ता के पूर्णतः स्वीकार नहीं किया था, याद रखेंगे। और अशोक के पिता जो बिंदुसार थे, ये आपको आजीवक संप्रदाय के संरक्षक थे, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 86 नंबर में है वैशेषिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। सिंपल भाषा में याद रखेंगे, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व से बना समीरा, यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एवं आकाश, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 86 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर है लोकायत दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है ना। समझेंगे, वेदों में पूर्ण आस्था और यज्ञों का संपादन, गलत। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास, गलत। खाओ पियो और मस्त रहो, सुख भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, यही सही है ना। लोकायत दर्शन यानी चरवाक दर्शन, याद रखेंगे इसके ज्ञान का स्पष्ट आधार है प्रत्यक्ष दर्शन, यानी बोलता है कि जो हम देखेंगे उसी को सत्य मानेंगे। तो इसके आपको ज्ञान का जो मुख्य आधार है वह प्रत्यक्षवादी दर्शन है।
यानी प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। 88 नंबर में है कि प्रस्थान त्रयी में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ शामिल हैं? तो याद रखेंगे इसमें उपनिषद आ जाएंगे, भागवत गीता आ जाएंगे और ब्रह्म सूत्र आ जाएंगे, यानी 88 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति का साधन क्या है? याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी वैदिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों का पालन, ये आंसर होगा। उसके बाद 90 नंबर में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी और किस देवता को समर्पित है? याद रखेंगे ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसकी रचना किया था विश्वामित्र ने और सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद 91 नंबर है सुमिलित करना है। वैदिक कालीन देवताओं की बात कर रहे हैं कि कौन देवता किससे रिलेटेड थे? तो याद रखेंगे सोम देवता वनस्पति के देवता थे, उषण देवता पशुओं के देवता थे, मरुत आंधी तूफान के देवता थे और धौ आकाश के देवता थे। यानी 1 2 4 3 आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 1 ना 2 1 2 1 4 3 आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3 यानी 91 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। इनके संदर्भ में याद रखेंगे ये ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए, ये याद रखेंगे। उसके बाद 92 नंबर है वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मा और जगत का क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा ये कि ब्रह्मा ही एकमात्र वास्तविकता है, शेष सब माया है ना, ये ध्यान देंगे। उसके बाद आपको आते हैं 93 नंबर में न्याय दर्शन के अनुसार सत्यता की जांच या ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? ये कह रहे कि न्याय दर्शन में ज्ञान का प्रमुख साधन क्या माने गए हैं? तो याद रखेंगे प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान और उपमा और शब्द, यानी 93 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है? ये आंसर हो जाएगा कौशाम्बी, यानी 94 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर है निम्नलिखित में से किस दर्शन को कट्टरपंथी संशयवाद कहा गया है, जिसका मानना था कि ज्ञान प्राप्त असंभव है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अज्ञान संप्रदाय, है ना। तो 95 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 96 नंबर वैदिक साहित्य और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखेंगे सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद लिया गया है, सही बात है। श्राद्ध की प्रथारंभ ऋषि दत्तात्रेय के बेटे निमि ने किया था, ये भी सही बात है। गायत्री मंत्र इंद्र देवता को संबंधित है, ये आपका गलत है, यानी आंसर हो गया 96 का सी, 96 का सी हो जाएगा। 97 है कि आजीवक संप्रदाय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे एक एक ऑप्शन को। वे कर्म के सिद्धांत पर पूर्णतः विश्वास करते थे, गलत है। मौर्य शासक बिंदुसार इस संप्रदाय के अनुयायी थे, ये सही है। वे आत्मा के निराकार मानते थे, गलत है। और इसकी स्थापना पतंजलि ने की थी, गलत है, यानी 97 का आंसर बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना मखली गोसाल ने किया था, ये ध्यान देंगे। 98 नंबर है लोकायत या चरवाक दर्शन के संदर्भ में सही कथन का पहचान करें। तो यह आकाश को 5वें तत्व के रूप में मानता है, गलत। यह पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करता है, गलत। इसके अनुसार खाओ पियो और मस्त रहो यही जीवन का मुख्य सार है, तो 98 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 99 है सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या रहा है? असत्य है, ये ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यह भारत की देखेंगे आपका देखेंगे यह भारत की सबसे प्राचीनतम विचार पद्धति है, सही बात है। यह अद्वैतवाद में विश्वास करता है, ये गलत है। और यह सांख्य का अर्थ गिनना होता है, सही है। और यह प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण को ज्ञान का आधार मानता है, ये आपका सही है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सांख्य दर्शन में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, है ना, 99 का बी हो जाएगा। उसके बाद है मीमांसा दर्शन की विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ध्यान देंगे, इसका मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक कर्मकांड पर आधारित था।
आधारित था। ये वेदों की परंपरा उठाता है। इसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त है। इसके प्रवर्तक कर्णार्थ है। ध्यान देंगे, मीमांसा दर्शन का आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक कर्मकांड पर आधारित था। तो मैं आप लोगों को लुसेंट क्लास 2 का क्लास सेट 2 का क्लास 2 को मैंने पूरा किया, यानी आज मैंने लुसेंट सिलेक्शन टेस्ट का 2 का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, यानी आज आपको सेट 2 पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप लोग इस क्लास को देखते रहिए और 92 क्वेश्चन है। एक मेरा बात विश्वास कीजिए, है ना, कि जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कशन कराता हूं इसको आसानी से आप लोग डिस्कशन को देख लीजिए। 92 क्वेश्चन कम नहीं होता। सामने जो भी दरोगा है, बीपीएससी है, बिहार पुलिस है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएंगे। इसी को लेकर के मैं आप लोगों की क्लास को लेकर आया हूं और एक एक चैप्टर को या एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छा से डिस्कशन करूंगा। मैं यहाँ लिखवा नहीं पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बड़े बोर्ड में इसको कर रहा हूँ, है ना। मैं जो इतना बोल देता हूँ आसानी से एक बार सुन लीजिएगा तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बोलिएगा, मैं ग्रुप में पीडीएफ दे दूंगा, चैनल में पीडीएफ दे दूंगा, आसानी से निकाल कर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।